हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो लूसेंट बुक से जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है, उसका जो अगला टॉपिक होगा वो ये कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वाला टॉपिक कराने वाला हूँ मैं अगला। किसका है? मैं धार्मिक मतलब 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे मैं सारा कुछ बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, जितने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं, नाम वेस्ट करते हो वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना एक बार। उससे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, क्या था? ब्रह्म समाज था, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, या आर्य समाज, या राधा कृष्ण मिशन। तो क्या था? तो जब आधुनिक भारत जो हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन हुआ था तो वो ब्रह्म समाज में हुआ था। कहाँ पर होता? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? जो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, या एक्सरवाद का प्रचार करना, या ये दोनों भी, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो बता दूँ आपके लिए कि जो हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, ऑप्शन नंबर ए, और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट ऑप्शन हैं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 पर, 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है कि ब्रह्म समाज का विरोध संगठन था। कौन सा संगठन था? मतलब ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? जिसका जो उद्देश्य था क्या था? कि अन्य सती समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो कौन सा संगठन था उस समय पर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो धर्म समाज जो था उस समय का जो विरोधी संगठन कौन था? ये ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन माना जाता है धर्म समाज को। आगे क्वेश्चन नंबर 4, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो वो थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बताइए जल्दी से। नरेंद्र नाथ दत्त था, या वटुकेश्वर दत्त, या कृष्ण दत्त, या सुरेंद्र दत्त? क्या था मूल नाम स्वामी विवेकानंद का? तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका जो नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता है उनको। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या क्या था? तो नरेंद्र दत्त। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं हम? चलो क्वेश्चन 7 में देख। तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? बताइए। किसी ब्रिटिश के, या राजा राम मोहन राय के, या धर्म प्रचारक, या महर्षि देकर कर्वे? तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किसके प्रयास से हुआ था? तो ये होता राजा राम मोहन। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। आगे, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया था? जो अलीगढ़ में स्थित जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो स्थित है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया था? बताइए। तो ये जो स्थापित किया था बदरुद्दीन तैयबजी ने ये स्थापित कराई थी। बदरुद्दीन तैयबजी। आगे 9वां, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? जो आर्य समाज है वो किसके विरुद्ध माना जाता है? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध माना जाता है? तो बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन 9 का आंसर, जो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, जो धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति पूजा के जो आर्य समाज मतलब इसके विरुद्ध माना जाता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल्स मूवमेंट्स के नेता मतलब कौन थे बताइए। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यतः कार्यालय स्थापित किया था, संस्थापित बताइए। तो 11वें का आंसर क्या होगा? तो इसका 1882 में RDR में। कहाँ पर? 1882 में RDR में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किस समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनमें अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे बताइए। तो कौन थे चलाने वाले? तो 12वें का आंसर क्या होगा? E.B. रामास्वामी नायकर। E.B. रामास्वामी नायकर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 में 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधन समाज ने क्या प्रयास किया? 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधन समाज ने क्या प्रयास किया था बताइए। तो दंपी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 13वें का दंपी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा। आगे 14, 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर हुई थी? तो किस धर्म की हुई थी? तो ये हुई थी राजाराम मोहन राय। कहाँ पर? किसकी? राजाराम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन? सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई एग्जाम में। तो दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था बताइए। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये की थी, बता दूँ के लिए, विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था बताइए जल्दी से। पटना या लखनऊ या तमिलनाडु या मुंबई, कौन सा था? तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन पटना था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। आगे, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया? तो भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो कब? 1843 ईस्वी में ये घोषित कर दी गई थी, अवैध घोषित। आगे 20 बचाते हैं क्वेश्चन 20वां। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी ये विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी लागू। आगे, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। तो 21वें आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वां आंसर हो जाएगा कौन सा? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इसका। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 22वें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, महादेव गोविंद राणादे। महादेव गोविंद राणादे। आगे क्वेश्चन हम चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन 23 में देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध थे बताइए कौन सा? तो ये था
शिकागो। शिकागो धार्मिक सम्मेलन जो हुआ था वो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 24वां। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। उनका मुख्य काम किस दिशा में था सबसे अधिक? बताइए 24वां आंसर कौन सा हो जाएगा? 24वां आंसर हो जाएगा समाज सुधार। कौन सा? समाज सुधार। आगे क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 25वां आंसर सैयद अहमद अली, सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी राइट। राजा राम मोहन राय किसके संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? 27वां संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। चूरनों का आया कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके समर्पित है? बताइए किसको कन्याकुमारी, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका 28वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, स्वामी विवेकानंद। आगे राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 29वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कहाँ पर हुआ था? राधानगर बर्धमान जिला, राधानगर बर्धमान जिला। आगे संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र की संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। 35वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सॉरी 30वें का आंसर, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। क्वेश्चन 31 में देखो, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? बताइए। तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज सभा और आत्मीय सभा दोनों था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा ये कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज के प्रारंभिक नाम। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है बताइए जल्दी से। तो 32वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये सही है। या उन्होंने सती प्रथा में अनुकूलन का जोरदार समर्थन किया था, या उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्धन का समर्थन किया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा 33वें का? बताइए 33 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए 34 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल शंकर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? बताइए। तो 35वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35वें का आंसर हो जाएगा बी। तो उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखो 36 में देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी किसके फलस्वरूप हुई थी? किसी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो 36 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 36 में आंसर हो जाएगा कौन सा? ये मतलब केशव चंद्र सेन। आगे 37 में ऑप्शन 37 में देख लो। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो उन्हें इंग्लैंड जाने के पश्चात तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 37 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, रामचंद्र
विधावगीस, तो रामचंद्र विधावागीस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राय राम मोहन राय और डेविड डेरियर निम्नलिखित में की स्थापना से जुड़े हुए हैं, मतलब किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो ये 35 में का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 35 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन दैट, वह रिपन कॉलेज संबंधित है। आगे 39 क्वेश्चन देख लो एक बार। 39 क्वेश्चन कहता है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट, तो 39वां आंसर देख लो। तो 39वां आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, मतलब राजा राम मोहन राय। आगे देखते क्वेश्चन 40 पर। क्वेश्चन 40 में देख लो एक बार। चालीसवें ऑप्शन क्वेश्चन देख लो एक बार। तो जिस सुमिलित का नाम मिलान करना है आपके लिए जल्दी से। ब्रह्म समाज 1828 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये राजा राम मोहन राय से संबंधित थी। आगे आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज 1866 इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके जो हेड हैं कौन है, संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे सी ऑप्शन भारतीय ब्रह्म समाज 1866, ये किस संबंध, केशव चंद्र सेन से मतलब संबंधित हैं। आगे साधारण महिला 1878, आनंद मोसहम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खुली गईं, बताओ जल्दी से। तो 41वां आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन में, केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली, तो जल्दी से। तो 42वां आंसर कौन सा हो जाएगा, 42 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में देख लो। क्वेश्चन 43 में क्या कहता है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नवविद्युत या फिर नवविधान की स्थापना की, किसने की थी, तो 43 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये सामाजिक सुधार, विशिष्टता, अधिकारी तथा संबंधित सुधार। आगे बी ऑप्शन देख लो, हिंदू एवं ब्रह्मवाद के संबंध, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका, तो 43 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, मतलब हिंदू एवं ब्रह्म समाज में संबंध और सामाजिक सुधार एवं जाति प्रथा, सामाजिक सुधार एवं या फिर नव विधान की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन 44 में देख लो, अगर देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विधान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने निभाई थी, तो किसने किया था, तो 44 में आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 44 में राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन, मतलब अब्दुल कलाम ने की थी। किसने की थी, अब्दुल कलाम ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट। एक क्या अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि थी, कौन थी शारदा मणि, बताइए जल्दी से। राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, या राधा राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या विवेकानंद की माँ थी, या केशव चंद्र सेन की पुत्री थी, कौन थी जो शारदा मणि थी, तो बताइए। तो 45 में आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 में राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा बी, मतलब जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, कौन, शारदा मणि, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, बताइए जल्दी से।
कौन सा 46वें का आंसर कौन सा आएगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब 1828 में की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन 47 में कहता है कि कूका आंदोलन को किससे संबंधित है, मतलब संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो 48वें आंसर बताइए दीजिए। 47वें आंसर कौन सा है बी, गुरु राम सिंह ने। किसने, ऑप्शन नंबर सी राइट। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा, ये की गई थी आर्य समाज। आगे 19 सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19 सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे, तो 49 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन 50 देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी, तो 50वें आंसर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा डी, 1896 में की थी। किसने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे तुहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार हैं। तुहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार हैं, तो कौन है रचनाकार, 91 राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 91 राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, 1856 में निम्नलिखित में से कानून पारित हुए थे। 1856 में कौन से कानून पारित हुए थे, बताइए जल्दी से। धार्मिक आंदोलन कानून, या सती देश रेगुलेशन, या हिंदू विधवा पुनर्विवाह, या राज्य हड़पने का सिद्धांत। कब, कौन सा सिद्धांत कब लागू किया गया था, 1856 में कौन से सिद्धांत लागू हुए थे, बताइए। तो 52 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। तो जो हमारा जो धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्निर्माण कानून, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ये दोनों 1856 में लागू किए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 देख लो। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो 53 का आंसर कौन सा जाएगा, तो ये हो जाएगा 53 का डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। 54 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा नगरीय उच्च जातियाँ, मतलब ऑप्शन नंबर ये, मतलब ए, मतलब बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ, ये दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसी वजह से राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए जल्दी से। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है एकेश्वरवाद। किस पे, ऑप्शन नंबर ए राइट, मतलब एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, देव समाज का संस्थापक, बताइए। 56 का राइट ऑप्शन, 56 का राइट ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन, तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक है। आगे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, बताइए। तो कौन, 57 का राइट ऑप्शन, तो ये हैं शिवदयाल साहब जो भी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन 58 का क्या, फारसी साप्ताहिक मिराल उल अखबार के प्रकाशित करते थे। जो मिराल उल अखबार है इसको प्रकाशित करते थे फारसी साप्ताहिक में, कौन करते थे, ये करते थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 चलते। क्वेश्चन 59 में देखो, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु उम्र निर्धारित की थी। कितनी आयु निर्धारित की थी, तो बताइए जल्दी से। तो 59 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 14 वर्ष। तो बाल विवाह की मतलब 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। सहजीव उल एखलाक के रचनाकार हैं, सहजीव उल एखलाक के रचनाकार हैं, कौन है ये, बताइए जल्दी से। तो 60 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, मतलब सैयद अहमद खां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे देखिए 61 में निम्नलिखित में कौन फरायजी विद्रोह का नेता था, कौन फरायजी विद्रोह का नेता था, कौन था। 61 में राइट ऑप्शन कौन था, तो ये था दादू मियाँ, कौन, दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर भी राइट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। तो बस निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताना आपके लिए। एक फंगुरंग प्रथम समाज, ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज, या राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद राधाकृष्ण मिशन।
तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपके लिए, जो 62वें का ऑप्शन होगा सही, गलत होगा कौन सा गलत होगा, ये होगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब गलत है, ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन कहता है, किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, जो अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापक नहीं है, कौन सा, 63 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, और दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, तो 64 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा बी ऑप्शन, मतलब दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, ठीक है, ये वेदों की ओर लौटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन 65 में क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है बिल्कुल। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, या 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, या वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, या राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो कौन सा गलत कथन है ये बताना आपके लिए। 65 में का कौन सा गलत कथन होगा, तो ये होगा डी ऑप्शन, राजा राम सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। 66 में आप मिलान करना हमारे लिए देखना। तो संस्था और संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, या कौन सा ऑप्शन सही होगा, या रामकृष्ण मिशन या सत्यमी सत्यपल का मिला दूँ, ठीक है, एक बार तो सबसे मैं मिला देता हूँ एक बार इनको। तो प्रथम समाज मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। आगे आगे दे रहा है हाँ देखो, प्रथम समाज के प्रार्थना समाजियों आत्मनार्म पांडुरंग, ये मतलब संस्थापक थे इसके। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधन समाज के सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। हाँ, प्रार्थना सामाजिक संस्थापक कौन है, मतलब प्रार्थना सामाजिक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो बताइए। तो प्रार्थना सामाजिक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं, कौन कौन किसको माना जाता है, तो इसको माना जाता है आत्माराम पांडुराम, आत्माराम पांडुराम को माना जाता है। आगे निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज पार्टी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना, किसने, तो किसने माना था, तो 68 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा बी, मतलब दयानंद सरस्वती ने माना था। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता में ने प्रभावित किया, सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, किसको प्रभावित किया था, किस वर्ग को बताइए। तो 69 में किस वर्ग को, 69 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, मतलब शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को ही पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन 70 में फरेदी 1804 फरीदाबाद फरीदपुर बंगाल आंदोलन का नाम है ये और संस्थापक है इसके। जो फरेदी 1804 में जो आंदोलन हुआ था, जो किसके संस्थापक माना जाता है इसको, यह बहावी 1921 के बाद जो पटना बिहार में जो आंदोलन हुआ था, या दार उल उमूल 1867 में ये देवबंद का जो हुआ था, कौन सा, तो ये मिलान करना हमारे लिए बताइए। तो फरेदी 1804 में जो फरीद बंगाल जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वह भी 1821 के बाद ये सैयद अहमद रायब रेलवी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। दाद उल उलूम 1867 में ये कब हुआ था, देवबंद में हुआ था ये। मोहम्मद कासिम नैनोतवी हुआ रशीद अहमद गंगोही। आगे अलीगढ़ 1975 उत्तर प्रदेश सर सैयद अहमद खां। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था इकहत्तर में आंसर बताइए, 71 में आंसर तो 71वां क्वेश्चन है, देखो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था
भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या या सामाजिक सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो कौन सा ऑप्शन होगा 71वें का? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, ए और बी दोनों सही हैं इसके। 72वां क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था अलीगढ़ विरोध का आंदोलन करने वाला? तो 72वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, देवबंद आंदोलन। आगे 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभिक होने वाला आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था? 75वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सॉरी 73वें का, ये हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन, एहरार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74वां। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियक आंदोलन का प्रस्तावक था कौन था? एनी बेसेंट या ए और ह्यूम या माइकल मधुसूदनदत्त या आर पंपदत्त कौन थे? तो ये 74 में का आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, स्वराज पार्टी। सॉरी यार, ऊपर वाला क्वेश्चन था एनी बेसेंट। आगे नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 75वां। MC सीतलवाड़ा, BL राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो ये 75 में का आंसर कौन सा होगा? तो ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब 76 में का अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया? 76 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो फ्रेंड्स मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में अगली वीडियो में करा दूंगा, कुछ गले की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो मैं कल करा दूंगा आगे को जितने क्वेश्चन बचे हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतने रखता हूँ। थैंक यू।